Student, class 10th, question number 2, exercise 3.2. On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersecting a point or parallel are and coincident. कि ये जो आपका रेशियो है इसको देखकर हमें ये बताना है कि जो लाइंस हैं वो या तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट करेंगी या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0. Here a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8. A2 = 7, B2 = 6 और C2 = -9. Now A1 upon A2 = 5 upon 7, B1 upon B2 = -4 upon 6 means -2/3. तो इट मीन्स A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2. पहले हमें यही देखना है ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। अगर A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2 इट मीन्स लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आपका 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0. Now a1 = 9, b1 = 3, c1 = 12, a2 = 18, b2 = 6 और c2 = 24. ठीक है। तो a1 upon a2 = 9 upon 18 यानी 1 upon 2, b1 upon b2 = 3 upon 6 यानी 1 upon 2, c1 upon c2 = 12 upon 24 यानी 1/2. तीनों ही रेशियो इक्वल हैं। पहले a1 upon a2 और b1 upon b2 को हमने देख लिया था कि ये इक्वल है तो हमने c1 और c2 भी निकाल लिया। c1 और c2 का रेशियो भी 1/2 है, तीनों इक्वल हैं। इसका मीन्स क्या है कि लाइन्स विल भी कोइंसिडेंट, यानी दोनों लाइन को जब हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स निकालेंगे तो एक ही लाइन बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है। नाउ आवर थर्ड पार्ट 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0, a1 = 6, b1 = -3, c1 = 10, a2 = 2, b2 = -1, c2 = 9. तो a1 upon a2 क्या होगा आपका 6 upon 2 = 3, b1 upon b2 = -3 upon -1 यानी 3 upon 1 और ये दोनों इक्वल हैं तो c1 upon c2 भी निकाल लेते हैं, ये है 10 upon 9. नाउ a1 upon a2 = b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2. इट मीन्स लाइन्स विल बी पैरेलल। ठीक है, तीनों कंडीशन इसमें आ गई कि a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 मीन्स कि जो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2. इसका मीन्स क्या है कि लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। a1 upon a2 = b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2. इट मीन्स लाइन्स विल बी पैरेलल. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, on comparing the ratio a1 upon a2, b1 b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. Now 3x + 2y = 5, this is our first equation. 2x - 3y = 7, this is our second equation. 3x + 2y - 5 = 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। 2x - 3y = -7 = 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है इसको हमने। नाउ a1 = 3, b1 = 2, c1 = -5, a2 = 2, b2 = -3 और c2 = -7. अब a1 upon a2 निकालेंगे। a1 और a2 का रेशियो आ गया 3/2, b1 upon b2 आ गया आपके पास 2 upon -3. अब a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। और ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसका सॉल्यूशन होता है चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो तो वो तो कहलाती है कंसिस्टेंट। ठीक है, और जिसका इक्वेशन नहीं, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता जिन इक्वेशन का, वो कहलाती है इनकंसिस्टेंट। अब इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो जो हमारी इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है।
सेकेंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो इसको हम फिर स्टैंडर्ड बना लेंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो a1 हो गया आपका 2, a2 हो गया 4, b1 हो गया माइनस 3, b2 हो गया माइनस 6, c1 हो गया माइनस 8, c2 हो गया माइनस 9। तो a1 अपॉन a2 का रेशियो जो हो गया वो हो गया 2 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 हो गया 3/6 यानी 1/2 और c1 अपॉन c2 हो गया 8/9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि पहले a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला। अगर ये इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है। अब ये दोनों इक्वल हैं तो फिर हम c1 अपॉन c2 को देखते हैं कि उसी पर हमारा डिपेंड करता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है। थर्ड पार्ट 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो पहले इसको आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो a1 आपका यहाँ पे क्या हो गया 3/2, b1 क्या हो गया 5/3, c1 क्या हो गया माइनस 7, a2 क्या हो गया 9, b2 क्या हो गया माइनस 10, c2 क्या हो गया माइनस 14। अब a1 अपॉन a2 यानी 3/2 अपॉन 9 अपॉन 1, तो 3/2 इंटू 1/9 ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। 1 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया 1/6। सिमिलरली b1 अपॉन b2 जब हम करेंगे तो ये आएगा 5/3 अपॉन माइनस 10 अपॉन 1। ठीक है, तो 5/3 इंटू 1 अपॉन माइनस 10, तो ये 5 2 जा 10, तो ये हो गया -2, तो -1 अपॉन 6। a1 अपॉन a2 आपका 1/6 आ रहा है और b1 अपॉन b2 आपका -1/6 आ रहा है। तो 1 अपॉन 6 इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 6। तो इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। पार्ट 4 हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो a1 हो गया आपका 5, a2 हो गया -10, b1 हो गया -3, b2 हो गया 6, c1 हो गया -11, c2 हो गया 22। तो a1 अपॉन a2 क्या हो गया 5 अपॉन -10 यानी -1/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन 6 यानी -1/2, c1 अपॉन c2 क्या हो गया -11 अपॉन 22 यानी -1/2। तो ये तीनों ही इक्वल आ रहे हैं आपके। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट। जो आपकी इक्वेशन है वो कैसी हो गई कंसिस्टेंट। नेक्स्ट 4/3 अपॉन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 12, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो a1 हो गया आपका 4/3, a2 क्या हो गया 2, b1 क्या हो गया 2, b2 क्या हो गया 3, c1 क्या हो गया -8 और c2 हो गया -12। अब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। a1 अपॉन a2 यानी 4/3 अपॉन 2/1। तो इसको आपने करा 4/3 इंटू 1/2, ये ऊपर चला गया। तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका 2/3। तो b1 अपॉन b2 भी 2/3 दोनों इक्वल हो गए। तो अब c1 अपॉन c2 को और देखो। c1 अपॉन c2 आपका क्या हो गया, देखिए इधर -8 अपॉन -12 यानी 2/3। तीनों ही इक्वल हो गए। इक्वल होते ही क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या बोला मैंने कि अगर सॉल्यूशन है चाहे वो इनफाइनाइट है या यूनिक है तो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं है तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो क्या हैं इनकंसिस्टेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।